एक हर्ष छा गया नगर में, हर्ष छा गया। जब हर्ष छा गया नगर में, हर्ष छा गया। ओ जब जन्मे श्री शंकर भारत की वसुधा पर, एक हर्ष छा गया नगर में, हर्ष छा गया। हर्ष छा गया नगर में, आनंद छा गया। जो ही अलौकिक ज्योति सहित आशिक कंपायमान हुआ, तभी देवराज इंद्र स्वधर्म की प्रीति चेतनाएं व्याकुल होती हैं। मन ही मन पूछती सोचती हो क्या कह रहे हैं। हे देवी, मैं अभी अपनी अवधि ज्ञान से ज्ञात करके बतलाता हूँ, आसन कंपायमान होने का क्या कारण है। और देवराज इंद्र स्वधर्म अपने आसन से खड़े होते हैं, अवधि ज्ञान लगा रहे हैं, जहां पर वे अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से क्या क्या करते हैं। और अवधि ज्ञान लगाते हुए उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रफुल्लित होते हुए प्रकट हो रही है। दोनों हाथ खोलते हुए आगे बढ़ते हैं, परोक्ष में आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ते परोक्ष में साथ कदम आगे बढ़ते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे भगवान नमोस्तु, हे विष्णुवाय नमोस्तु, हे रुद्रनाथाय नमोस्तु। आप किसे प्रणाम कर रहे हो, बताइए ना स्वामी। हे प्राणनाथ, हे स्वामी, बतलाइए ना, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बतलाइए ना स्वामी। हे नाथ, हे नाथ, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, आप किसे प्रणाम कर रहे थे स्वामी। न कोई देव है, न कोई देवी है, न कोई मुनिराज है, फिर आप किसे नमस्कार कर रहे थे स्वामी। और देवराज इंद्र स्वधर्म अपने प्राण बल व प्रिय सती इंद्राणी के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हे प्रिय, हमें जिस समय का इंतजार था वह समय आ चुका है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी में महाराजा धीराज जीत शत्रु की महारानी जगत जननी मातेश्वरी माता विजया देवी से द्वितीय सूर्य का प्रकट हो चुका है। और देवराज इंद्र स्वधर्म ने जैसे ही अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात किया, और जैसे ही देवराज इंद्र स्वधर्म ने सारी इंद्र सभा में गुंजायमान किया, तो आप सभी उत्सव नहीं मनाएंगे क्या? कौन कौन स्वर्गवासी बनना चाहता? हो जन जन के अंतर में, हम सबके अंतर में एक हर्ष छाया, कहिए मुझे कैसे याद किया? हे परम मित्र धनाधिपति धनपति कुबेर जी, हम सभी प्रभु की जन्म कल्याणक मनाने के लिए अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे।
इसलिए आप शीघ्र से शीघ्र भव्य ऐरावत हाथी का निर्माण कीजिए। हम प्रभु का जन्म कल्याण मनाने सोचते हैं कि पंच कल्याणक में जाने से क्या प्राप्त होने वाला है। सोचिए, नाग जाति का देव जो ऐरावत बनता है, वह देव जिसे त्रियंच गति पृथ्वी चकनाचूर हो जाए, लेकिन तीर्थंकर प्रभु का पुण्य देखिए, और उसको जब यह आभास होता है कि वह भी प्रभु के पंच कल्याणक मनाने जा रहा है, भले ही त्रियंच के रूप में सही, तो वह धीरे अरे पैरों में वादे, पैरों में वादे, चम चम पाया महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। कहिए, क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखते हो। अरे महाराज, प्रसन्नता समाचार है, एक ऐसा समाचार महाराज जिसे सुनने के पश्चात आप ये सभी खुशी से झूम उठेंगे, खुशी से नाच उठेंगे महाराज। बोलो, जल्दी बोलो, क्या समाचार है, जल्दी बोलो। अरे ऐसे कैसे बता दूं, वो जो समाचार है महाराज, उसके शब्द मेरे पेट में गुड़ुर 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 कर रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। लोकपाल जी महाराज, सीधी सीधी बात करो, जल्दी समाचार दो, क्या बात लेके आए। सीधी सीधी बात महाराज, समाचार तो बहुत सुंदर है, सुना है आपके लिए। सुंदर के लिए देरी क्यों? सुना दे आपके लिए। हाँ, रुकी पहले सबसे पूछ लेता हूँ, क्यों भाइयों, समाचार सुना दे। पीछे जो माता पिता की परिवार जाने सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भक्ति करेंगे। मंच पर कोई नहीं आएगा, जो जहां पर है वहीं से भक्ति करेंगे। और क्या कहेंगे भाई अरविंद जी? आज तो बधाई मेरे राजा के दरबार में, आज तो बधाई मेरे स्वामी के दरबार में। अरविंद जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, एक बात समझ में नहीं है भैया, एक मिनट, बैंड वाले भैया, मुझे एक बात समझ में, धनपति कुबेर ने कितने करोड़ रत्नों की वर्षा की, कोई बताएगा क्या? वो कहाँ है? आज तो तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याण, कैसे तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याण मना के लिए आए हैं। और महाराज की जय हो। भाई संगीतकार, अभी असली का बालक नहीं, अभी तो सचिन रानी ने एक माई बालक की रचना की है, और वो जा रही है माता के प्रसूति गृह की ओर। माया मई बालक को बना कर, माया मई बालक को बना कर, खोलाई इंद्राणी, माया मई बालक को बना कर। देवराज सौधर भी व्याकुल है, और क्या कहते हैं? अरे इतनी देर दर्शन करके फूल ही नहीं समारी। और सचिन इंद्राणी आगे बढ़ते हैं। इधर देवराज इंद्र सौधर्म को अपने प्रिय सचिन इंद्राणी की पायल की झनकार सुनाई देती है। इधर उधर देखते हैं कि आखिरकार ये पायल की झनकार कहाँ से आ रही है। कितने सुंदर श्री जी लाई, कारण दीजिए नातिन पावन प्रभु को, पावन हमको होना है, गोदी से दिए नहीं जाते, यह सचमुच लाल खिलौना जैसे ही और
सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु को अपने हाथों में लेते हैं। देखते ही रह जाते हैं, अपलक निहारते हैं। दो नयनों से प्रभु की छवि को निहार नहीं पाते। 10 नयन बनाते हैं, 20 नयन बनाते हैं, 100 नयन बनाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की छवि को निहार करके मन तृप्त नहीं होता है। तब 1000 नेत्र बना करके प्रभु का दर्शन करते हैं। जय हो। आवाज बढ़ा दीजिए। बोले आचार्य श्री संभव सागर जी मुनि राज की। जय बोले। बहुत बड़ी बात है, आप लोग पंच कल्याण कर रहे हैं इस मनुष्य पर्याय में। वास्तव में पंच कल्याण के अधिकारी देवगण है, वहां पैसे की जरूरत नहीं है। बिना पैसे के पंच कल्याण करते हैं देव। अब तुम यह पंच कल्याण करने वाला जब देव बनेंगे, वहां फिर विदेश क्षेत्र में जाकर के हैं साक्षात पंच कल्याण करने वाला देव बनेगा। इसीलिए देव बनने के लिए यही मार्ग है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक समारा। देखो, ये तो मैंने रामायण की बात बोल रहा हूँ। उसमें भी यही बोला, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, धर्म एक है। वो एक धर्म जैन धर्म है, और जैन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और धर्म जो बोलते हैं वो जैन धर्म की शाखा है। इसलिए आप जैनी बने हो, ये बड़े भाग्य की बात। जैनी अजैनी नहीं बने और जैनी दुर्गति में नहीं जावे। इसलिए पंचम काल में पंच कल्याण कर रहे हो। ये चतुर्थ काल का पंच कल्याण अलग है और पंचम काल का पंच कल्याण अलग है। जिसका जो तीर्थंकर प्रकृति हुआ है उसी का पंच कल्याण होता है, और सामान्य केवली का पंच कल्याण नहीं होता। ये जैन धर्म की विशेषता है। 16 कारण की भावना भाने वाला वो तीर्थंकर प्रकृति बंद करता है। ये विधि क्षेत्र में 2 कल्याण वाला भी तीर्थंकर होता है, 3 कल्याण वाला भी तीर्थंकर होता है, और पंच कल्याण वाला भी तीर्थंकर होता है। लेकिन 5 भारत 5 ऐरावत में पंच कल्याण वाला ही तीर्थंकर होता है। ये आगम की बात है। आगम से बढ़कर तुम्हारा गुरु भी तुम्हारा नहीं है। गुरु भी पंथवादी है। गुरु में भी अगर आप लोगों में भी पंथ वेद, मद वेद, मन वेद है, दुर्गति के पात्र है। आगम बोलता अनेकांत और स्याद्वाद। अनेकांत स्याद्वाद किसको लेके चलता? अहिंसा को लेके चलता। अनेकांत साधुवाद से ये अपेक्षा से कथन करते करते अंत में अहिंसा में पहुंचो। भाव हिंसा को जीतो। भाव हिंसा कौन सा? राग द्वेष। द्रव्य हिंसा के कारण कौन सा है? 8 कर्म जो है, 8 कर्म जो है द्रव्य हिंसा में आता है, और राग द्वेष भाव कर्म में आता है। इसलिए आप अहिंसावादी जैनी हैं। बहुत बड़ी बात है कि पंचम काल में आगे आगे जैनियों की संख्या घटते जाएगा, बढ़ने वाला नहीं। बढ़ने वाले की संगति में आप बढ़ करेंगे। अगले वो में बुद्ध प्रणाम में दिगंबर जैनी आप
भले मिथ्या दृष्टि हो, विजय क्षेत्र में जाकर के 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के 1 वर्ष में ही तपस्या करके 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व आयु तक केवल ज्ञान में रहने की शक्ति वाला ये बद्ध परिणाम इस पंचम काल में भी है। लेकिन पंथ भेद, मत भेद और घर घर में जो मन भेद, इसको छोड़ना होगा। उसके लिए क्या चाहिए? आप आगम का श्रद्धान करो, समझे? बेटा मोक्ष जा सकता, बाप नरक में भी जा सकता, फिर बाप बेटा कहाँ, समझे? इसलिए बेटा प्रद्युम्न मोक्ष गया और कृष्ण कहाँ गया मालूम है, समझे? हैं नाना जी का किताब तुलसी जी पर फूल के निकलती नहीं यहाँ पे पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमय की परम पूज आचार्य भगवान योगेंद्र सोमय की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री अजित सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की
भाई बंधुओं, आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र देव स्वामी ग्रंथराज परमान प्रकाश जी में आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चैतन्य पिंड ज्ञान घन निध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय जिसने लिया है वह जीव जन रूप में नमस्कार है। वह ज्ञानियों व्यवहार नए का विषय है। वे परमेश्वर नित्य है, निरंजन है, ज्ञानमय है। तीन विशेषण। जो परमात्मा नित्य है, निरंजन है और ज्ञानमय है। जो परमात्मा नष्ट होता हो ऐसे परमात्मा की वंदना या नहीं है। जो कर्म सहित होता हो ऐसे परमात्मा की वंदना नहीं है। जो अज्ञानी जीवन जीता हो ऐसे परमात्मा की वंदना नहीं है। निरंजन नाममय, नित्य है, निरंजन है, ज्ञानमय है, ऐसे परमेश्वर को नमस्कार है। वो नित्य परमात्मा जो है असली सिद्ध भगवान साधी नित्य है। सिद्ध भगवान साधी नित्य है। कर्म अंजन शून्य है इसलिए निरंजन है और कैवल्य ज्ञान से युक्त है इसलिए ज्ञानमयी है। और परमात्मा अब पुनः संसार में लौट के नहीं आएगा। कितनी कल्पकाल पंडिसा व्यतीत हो जाए, कितनी उपसर्ग आ जाए, कितनी भूचाल हो जाए, कितनी मित्र संसार में महान अनर्थ हो जाए, लेकिन सिद्ध सलाह पर गया जीव पुनः संसार में नहीं आता है। पुण्य सागर महाराज से श्री मूलाचार्य जी में एक वीतागी दिगंबर मुनि को ध्यान दशा की व्याख्या की। जब हमारा एक जैन मुनि संसार के उपद्रव से विचलित नहीं होता है तो सिद्धलाज सलाह पर विराजा परमात्मा विचलित कैसे हो सकता है। ज्ञानी एक क्षण के लिए मैं मुनिराज को भी गौण करता हूं, भगवान को भी गौण करता हूं। बोला पद्म पुराण पढ़ा है? पद्म पुराण में पंडित जी रावण विद्याओं को सिद्ध कर रहा है। जम्मू कुमार भैया, जम्मू प्रसाद जी रावण विद्याओं को सिद्ध कर रहा है। जो विद्याओं को सिद्ध करने बैठा, विद्या देवताओं ने रावण की परीक्षा करने के लिए घोर उपसर्ग किया। धन्नो लंकेश की एकाग्रता। रबड़सेन स्वामी लिखते हैं ऐसा एकाग्र ध्यान चरम श्री मुराज कर लेते उसी भव से मोक्ष हो जाता। लंकेश के सामने घोर उपसर्ग करने पर विचलित नहीं हुआ तो विद्या देवताओं ने एक नया उपक्रम किया। उनके माता पिता के विद्या बल से सिर दिखा दिए कटे हुए। मां केकसी, पिता रत्नश्रव तो चीख रहे हैं, अहो मेरे पुत्रों, तुम विद्या की सिद्धि में लगे हो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रावण ने आंख नहीं खोली, आंख नहीं उठाई खोल करके। जब रावण विद्या सिद्धि में आंख नहीं उठा पा रहा है, फिर एक निर्गंत योगी
जब चिद ब्रह्म में लीन होता है, योग की अखंडता में लवलीन होता है, ऐसे काल में किसका घात, किसका संरक्षण, इन विकल्पों से भी शून्य होता है जैन मुनि। मूलाचार में सामने कोई जीव तड़प रहा है, मुराज आंख उठा के नहीं देख रहे। क्या क्रूर है? क्या क्रूर है? क्रूर नहीं है। उपयोग उपयोग में लीन है, इसलिए उपयोग पर के द्रव प्राणों पर नहीं जा रहा है। जिनका उपयोग उपयोग में नहीं है, उन्हें सुपर के द्रव प्राणों का ध्यान है। तो एक भी त्रागी श्रवण हिलता नहीं है, चाहे मनुष्यकृत हो, पशुकृत हो, देवकृत हो, अचेतनकृत हो, 4 प्रकार का घोर उपसर्ग चल रहा है, लेकिन योगीश्वर उपसर्ग उपसर्ग में आ जाए पर मुनिराज पर उपसर्ग असर नहीं करता। ऐसे मुनि को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्हें उपसर्ग देख करके भयभीत हो गया हो। तीर्थंकर महावीर स्वामी उज्जैन के शमशान में खड़े हुए हैं। आकर के रुद्र ने उपसर्ग किया, जितना कर सकता था सब कुछ किया। अब विश्वास मानना, विश्वास मानना। कोई व्यक्ति पंडित जी आप पर कुपित होकर के आए, यथार्थ में आप पर कुपित नहीं है, आपको कुपित करना चाहता है। यदि आप शांत रहे, वो कितनी गुस्सा करे, आप मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। ज्ञानी एक क्षण बाद वो स्वयं पर कुपित हो जाएगा, आपसे कहेगा ये पागल है कि मैं पागल हूं, इस पर असर ही नहीं हो रहा, मैं ही पागल हूं। खड़े होकर हो जाएंगे, साथ ही आरती महामंगल महाआरती प्रारंभ होने जा रही है। आइए, आओ। सभी से भी अनुरोध है, सभी लोग महामंगल महाआरती करने की सौभाग्य प्राप्त करेगा। हमारे सम्मानीय पंडित श्री पंडित बनारसी दास जी परिवार से अनुरोध है, ऊपर मंच पर पधारे महामंगल महाआरती करने की सौभाग्य प्राप्त करें। आइए सभी महान
इसलिए नाच लेके आरती करूं। जय हो। ओ मेरे मन की मुरझाई कली खिल जाती है। चौथी औरत सिरों बजाया दर्शन देखत पाप पनाया। चौथी औरत सिरों बजाया दर्शन देखा। बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, तेरा अजब लगा दरबार। बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार। बाबा योड़े रे गुलाल चल रे मन दरिया में, तन मन हर दिया का हर मन दरिया में। To you, प्रभु जी, happy birthday to you। जय हो। ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, के ढम ढम बाजे ढोल। जय हो। क्या बात है त्रिलोकी। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो झूम झूम के ताली ना बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला। छुट्टी दुनिया से मन को हटा ले, छोड़ नहीं रे। जब से गुरु दर्शन मिला, जब से प्रभु दर्शन मिला, मनवा मेरा खिला खिला। जब से प्रभु दर्शन मिला, मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई। भाग धनी धन सबके भाग, धनी धन सबके भाग, धनी धन सबके भाग, जिनने प्रतिष्ठा कराई हो। धनी धन सबके, धनी धन सबके भाग, धनी धन सबके भाग, जिनने प्रतिष्ठा कराई हो। दिया देखो जो मधुबन नगर। माइक मास्टर माइक लगाएंगे, शिक्षा करेंगे।
हमको अपना सबको अपना आशीर्वाद दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ हमको अपना आशीर्वाद दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा। तेरी शांति छवि मन में बस गई रे, तेरी शांति छवि मन में बस गई रे, परम हंसी मेरी शांति दिगंबर देखत घुमदित नस गई रे, तेरी शांति छवि मन में बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। छवि मन बस गई रे, बस गई रे, बस गई रे, तेरी शांति छवि बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। बहुत ही सुंदर आनंदमय आना नेत्र तांडव जोड़ी रहे पालनियों, जोड़ी रहे पालनियां, जिन्होंने प्रथम पालना दोलन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे कलिकबाल आ रही हैं हमारी बहन, झूमती आएंगी, झूम के भक्ति के साथ ऊपर से डोरी आज यहाँ पे लगी है, विजया माता
पल न झुलावे, जिससे तू भी आए बिजिया माँ। नगरी निवासी पल न झुलावे, बिजिया माँ मुस्कावे, सस्तू जी खुशियाँ मनावे, सब मिल मंगल। तीन लोक का पलना झुला के माँ यहाँ ललितावे, सो विजया माँ का राज। रेखा दीदी इधर से आइए धनपति को बेनती। और हमारी इसी क्रम में हमारी महोत्सव में पधारी सभी ब्रह्मचारिणी बहनें आ जाएं। 1 मिनट में आपको कल सूचना दे दूं। 1 मिनट में सिर्फ किसी को ऊपर नहीं आने देना अनिल जी। चलिए भैया और मुस्काए रहे ललना, धीरे धीरे मुस्काए रहे ललना, धीरे धीरे हो हौले हौले, धीरे धीरे हो हौले हौले, सुनाए रही पलना। अरविंद जी इसी के साथ हमारे इस पंच के प्रतिष्ठा महा महोत्सव में जिन्हें विशेष पद प्राप्त हुआ है, हो हौले हौले, झुलाए नहीं पलना, धीरे धीरे झुलाए नहीं पलना, हौले हौले। हेलो देखिए सब सम्मान के हमारे पंडित साहब जी की धर्मपत्नी। मेहंदी लगाओ भैया, मेहंदी लगाओ बहना, मेहंदी लगाओ भैया, जी भर के पहनो। प्रतिष्ठाचार्य शिवम जी शास्त्री जी बड़ा मलहरा। अरविंद जी और पार्लर हाई का पार्लर चलाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस मध्यलोक कमेटी के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगणों को आमंत्रित कर रहा हूँ वह पार्लर हाई का पार्लर चलाने की सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ अरविंद जी। महलों गई थी पलना झुला आई, महली पलना झुला आई, महलों गई थी पलना झुला आई, महलों गई थी पलना झुला। मैं सम्मान की घड़ी में आमंत्रित करना चाह रहा हूँ हमारे इस महोत्सव के जिन्होंने धनपति का पदभार करके आया है, इस सम्मानित श्री दिलीप जी जैन नागपुर। और माँ कहती है और
वंदनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनांत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तनुपंचकाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्म धन परमंताय उत्तर गुणाष्टाय घातिकं शंकराय अजराय अपाय अस्मिन् खंडेलवाल जाति ही भिलाई निवासी ही गंगवाल गोत्रोत्पन्न श्री धन कुमार जी तस्वारिया तुलसी देवी गंगवाल या गंगवाल परिवार से अस्मिन् पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्वे जना अस्माकं मृत्युं हतिकामं रतिकामं वलिकामं क्रोधं पापं वैरं वायुधारणं अग्निशमनं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वदोषभयं सर्वरोगं सर्वव्याधिभयं सर्वडामरं सर्वप्रमन्त्रं सर्वप्रमादघातं सर्वपरघातं सर्वसुरोगं सर्वक्षरोगं सर्वसुरोगं सर्वमैषोमारें सर्वगोमारें सर्वराजमारें सर्वधान्यमारें सर्वक्षमारें सर्वगुणमारें सर्वसत्यमारें सर्वलतामारें सर्वपत्रमारें सर्वपुष्पमारें सर्वफलमारें सर्वराष्ट्रमारें सर्वदेशमारें सर्वफलमारें सर्व बेताल सर्वपूर्व बेताल टाकली साखलीमयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपष्मारें सर्वद्रुवत्वं ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रकम ते सत्य तेजोवर स्वारवीर शांत सर्वजनंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत कल्पना मतम पत्तन द्रोम सहजनंदनम श्रेयजमानंदनम सब दुखम हानहान दह दह पच पच पाच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम वशमान ओम पट्लम स्वाहा ओम पुण्यम पुण्यम प्रियंताम प्रियंताम भगवंतो अनंत सर्वज्ञ सर्वदर्शना सकल वीर्या सकल लोक पुष्टा त्रिगुणाता त्रिपुदंका जाति जर रोग विमुक्तः सर्वदस्य ओम त्रीं ह्रीं कृति कृति बुद्धि लक्ष्मश्वा प्रियंताम प्रियंताम ओम विश्वादि वर्धमानः शांतिकरा सकल कर्मारिकां दुर्दर्शनमि जिनेन्द्र आदित्य सोम अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु नाम नवग्रहश्वा प्रियंताम ओम तिथि करण नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवास्या ग्राम नगराज देवता सर्वे गुरुभक्ता अक्षीण कोशागार भवयोर तपोवीर धर्मनिष्ठान नित्यमेवास्तु मात्रे पित्रे भ्रातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु स्वयत स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सामोदो प्रमोदो भवतु तथास्तु शांतर भवतु तुष्टर भवतु पुष्टर भवतु सिद्धर भवतु वृद्धर भवतु आविग्रमस्तु आयुर्गमस्तु आयुष्मस्तु शुभम कर्मस्तु कर्म सिद्धिरस्तु शास्त्र मिद्रस्तु इष्ट संपादस्तु अरण्यशालमस्तु धन्दान समुद्रस्तु काम मांगोलुषा शांत घोराणि पापानि समन्तु समन्तु पुण्यम वर्ताम वर्ताम धर्मो वर्ताम वर्ताम श्रेष्ठ वर्ताम वर्ताम आयुष्य वर्ताम वर्ताम गुणगोत्रम चाय वर्ताम वर्ताम स्वस्तिबद्धम चास्त्वा स्वस्तिबद्धम चास्त्वा छिम छिम हमत स्वस्तिमे स्वाहा यशकम श्लोकेषु व्याधि सर्वस्तम आवेम क्षमारोग्यम स्वस्त्रत्य विदेते श्री शांतिरस्तु सेमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु तब दृष्टिपुष्टस्तु कल्याणमस्तु सुखात् वृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलकुल धन्यान्यम सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथरा नमी वर्धमान विषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुपार्श शीतल श्रियांश पुष्पदंत मुंसुवर्त मल्ली नेमि पार्श्वनाथ इत्यभवनमा इत्यने मंत्र नवग्रहणाम शांत्यर्थम कंदोदक धारावस्त्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलकुंड दंड पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्म सीताय अतुल पराक्रमाय अस्मिन् एक खंडेवाल जाति वैशाली नगर भिलाई निवासी गंगवाल गोत्रोत्पन्न धन कुमार तस्भारिया तुलसी देवी तयो पुत्र संजय कुमार पुत्र संकल्प भ्राता संजय पेताहम संचय सालू आनंद पाटनी सलोनी वीरेंद्र शाह राजकुमार गंगवाल अस्मिन माता पिता क्या नाम है इसका भागचंद जी से परिवार से कुबेर का नाम
दिलीप सिंह जी सह परिवार यजमाना यज्ञनायक है नहीं है अस्मिन् पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्वे पात्राणि आत्मविद्यां रक्षस्य परविद्यां चिंतय ब्रह्मंदय स्प्राम स्प्रीम स्प्रू होम फट्टवट्वा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन सामा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति सिरे से तिला श्री कुंतो स्वस्ति स्वस्ति हरिनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति सिर नैमिनाथ श्री पार्वती स्वस्ति अरे है सुख दाम पारसी नाम हरि सुख धाम चतुर्विंशजनेन सुस्ति मंगल विधान परि पुष्पांजलि क्षिपेत। अब ना करेंगे नित्या प्रकंपादि भूत के बिलोगा पूरा मना परे ऐसो दिवो